हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबों का आज की जूम मीटिंग में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जूम मीटिंग का पूरा भरपूरी के साथ फायदा उठा रहे होंगे। प्रभु के वचनों को सुन के सीख करके आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। रोमी की पुस्तक 11 अध्याय वचन 36 एक बार फिर से पढ़िए। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय वचन 36। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय वचन 36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए हम दुआ करें कि प्रभु अपने वचनों में से हमें बातचीत करे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते हैं पिता प्रभु। हम अपने गुनाहों को, हम अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को भजते हैं पिता। जय जयकार करते हैं हे पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। प्रभु यीशु नाम, आपका नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हमें यह नाम देने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कुछ पल कुछ क्षण हम आपके पवित्र कलामों में से प्रभु सुनना और सीखना चाहते हैं प्रभु। आत्मा जो मीटिंग में जितने भी विश्वासी जुड़े हुए हैं, सारे विश्वासियों के जीवन, परिवार, सभी को मैं अपने जीवन को, मोबाइल के टावर कनेक्शन, सब बातों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मुझ में होकर अपने वचन के माध्यम से हम सबों से प्रभु बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। देखिए, हम जो कुछ भी निर्माण करते हैं, हर एक चीज का निर्माण करने का विधि होता है, नियम होता है, कानून होता है। चाहे वो हम अपने लिए घर बनाएं, चाहे वो अपने लिए हम भोजन बनाएं, चाहे हम अपने लिए कुछ भी निर्माण करें, हर एक निर्माण करने के लिए एक विधि, नियम, कानून होता है। और उसके विधि के अनुसार हम उसको बनाते हैं, तब वह अच्छा बनता है और हमारे लिए काम आता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन का भी निर्माण है। और एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है, उसको आज हम सीखेंगे। इसलिए आज के विषय लिखने वाले लिख सकते हैं, एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। लिखने वाले लिखिए, एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। परमेश्वर ने बिगड़ी हुई सृष्टि को बनाया और परमेश्वर कहता गया और बिगड़ी हुई सृष्टि सुंदर बनती गई। ठीक उसी प्रकार से एक मसीही जीवन का भी निर्माण है। हम पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, उससे पहले पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अधर्म में जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और बाइबल कहता है कि हम अंधकार के हाकिमों के अधीन में जीवन को व्यतीत कर रहे थे। परंतु जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमने मसीही जीवन को अपनाया। और एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है, एक मसीही को, एक विश्वासी को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज का विषय यदि कुछ है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, वो विषय है एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। 36 पद एक बार फिर से पढ़िए। हाँ, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, और उसी के लिए सब कुछ है। देखिए, एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए
यदि आप और मैं बनाए जा रहे हैं, तब मेरे प्रियो हम एक मसीही जीवन का निर्माण कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत सारे ऐसे विश्वासी होते हैं जो किसी चर्च की ओर से या किसी संस्था की ओर से, किसी चर्च या किसी संस्था के द्वारा और किसी चर्च या किसी संस्था के लिए बनाया जाता है। यदि ऐसा कोई विश्वासी निर्माण हो रहा है, यदि ऐसा विश्वासी का जीवन निर्माण हो रहा है, तो वो विश्वासी बहुत ही खतरे में पड़ा हुआ है। यदि आप और मैं किसी मनुष्य के लिए, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी मनुष्य की ओर से यदि हम निर्माण हो रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम बहुत ही बड़े खतरे में पड़े हुए। एक मसीही जीवन का निर्माण 36 वचन कहता है, क्योंकि उसी की ओर से, अर्थात परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए यदि आप और मैं निर्माण किए जा रहे हैं, तब मेरे प्रियो हम सही निर्माण हो रहे हैं। और यदि किसी पास्टर के द्वारा, किसी पास्टर की ओर से, किसी पास्टर के द्वारा या किसी पास्टर के लिए यदि हम निर्माण हो रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम बहुत ही बड़े खतरे में पड़े हुए। आज का विषय है, एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। यदि आप और मैं बनाए जा रहे हैं किसी प्रभु के दास के माध्यम से, उनके द्वारा शिक्षा ज्ञान के माध्यम से, तो मेरे प्रियो हम सही जगह पर संगति कर रहे हैं। और यदि आप और मैं या कोई भी विश्वासी किसी पास्टर की ओर से, किसी पास्टर के द्वारा और किसी पास्टर के लिए यदि वह निर्माण हो रहा है, तो मेरे प्रियो बहुत ही बड़ा खतरे में पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए आज का विषय है, एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 15 पढ़िए। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 15। बहुत सारे विश्वासी मेरे प्रियो यह जानते भी नहीं है कि वह उनका जीवन किसके लिए निर्माण किया जा रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत सारे विश्वासी जानते भी नहीं है कि उनका जीवन किसके लिए, किसके द्वारा और किसके लिए निर्माण हो रहा है, किसकी ओर से, किसके द्वारा और किसके लिए निर्माण हो रहा है। यदि आप और मैं परमेश्वर की ओर से, यदि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा और यदि आप और मैं परमेश्वर के लिए यदि निर्माण हो रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम सही जगह में संगति कर रहे हैं। और यदि आप और मैं किसी संस्था की ओर से या किसी पास्टर की ओर से, किसी पास्टर या संस्था के द्वारा, यदि किसी पास्टर या किसी संस्था के लिए यदि निर्माण हो रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम बहुत ही खतरनाक जगह पर संगति कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से निर्माण ही नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा निर्माण ही नहीं हो रहे हैं और हम परमेश्वर के लिए निर्माण ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा मसीही जीवन नष्ट हो सकता है, ऐसा मसीही जीवन मेरे प्रियो नरक जा सकता है। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 15। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय वचन 15। एक मिनट, सब लोगों को निकालने दीजिए। चलिए, कुलुस्सियों की पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 277, नया नियम, 1 अध्याय वचन 15। मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। देखिए बाइबल क्या कहता है, वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है। और आगे वचन 15 16 वचन भी, वचन 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, क्योंकि उसी में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में सारे वस्तुओं को क्या हुआ, सृष्टि हुआ, निर्माण हुआ। और आगे स्वर्ग की
स्वर्ग की हो, चाहे वो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, चाहे वो पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, चाहे वो देखी हो चाहे वो अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। देखिए 16 वचन का पहला पद क्या कहता है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। और अंतिम वचन कहता है क्योंकि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, और आगे, और उसी के लिए सृजी गई और है, उसी के लिए सृजी गई है। उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी अर्थात प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि आप और मैं बन रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, तब तो मेरे प्रिय हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने समस्त सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के लिए ही सृष्टि किया, निर्माण किया। ठीक उसी प्रकार से यदि आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि हम निर्माण हो रहे हैं, तब तो मेरे प्रियो हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और यदि किसी संस्था या किसी पास्टर या किसी चर्च या किसी बिल्डिंग या किसी भवन या किसी मनुष्य के ओर से, और यदि किसी मनुष्य के द्वारा, और यदि किसी मनुष्य के लिए आप और मैं निर्माण हो रहे हैं, तब तो मेरे प्रियो हम खतरनाक स्थान पर खड़े हुए हैं। बहुत सारी जगहों में देखता हूं कलीसिया केवल गीत गवाही, भजन कीर्तन, आराधना स्तुति, क्रिसमस डे, ईस्टर, नया साल, विश्राम दिन, इसी में मेरे प्रिय चर्च चल रहा है। वहां न तो किसी प्रकार का वचन का कोई महत्व दिया जाता है, न तो किसी प्रकार का कोई प्रकाशन। वहां वचन भी यदि किसी प्रकार से प्रचार करता है पास्टर, तो उसका ना तो अंत शुरुआत होता है और उसका ना तो अंत होता है। कहीं से भी चालू करके कहीं से भी खत्म कर देता है, और हम समझ भी नहीं पाते कि हम आज क्या सीखे हैं। और मेरे प्रियो बहुत सारे लोग ज्ञान को खोजते भी नहीं है, ज्ञान को ढूंढते भी नहीं है, और किसी ऐसे मनुष्य के साथ बंधे हुए हैं जो मेरे प्रियो हमें मसीह यीशु में निर्माण भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी कलीसिया किसी मनुष्य की ओर से, किसी मनुष्य के द्वारा और किसी मनुष्य के लिए रचा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे प्रियो सृष्टि का निर्माण यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए सृजा। ठीक उसी प्रकार से आप और मैं मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि सृष्टि हो रहे हैं, तब तो मेरे प्रियो हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। वरना किसी मनुष्य के मेरे प्रियो जाल में फंस करके, झूठे लोगों के जाल में फंस करके, झूठे पास्टरों के जाल में फंस करके मेरे प्रियो हम यही रह जाएंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इन सब बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि विश्वासी तो भोला भाला रहता है, कुछ जानता ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे झूठे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के बजाय पेट की सेवा कर रहे हैं और विश्वासी को दिखा करके संस्था से पैसा कमा रहे हैं। ऐसे विश्वासी उस पास्टर की ओर से, उस पास्टर के द्वारा, उस पास्टर के लिए निर्माण किया गया है जो उस पास्टर का पेट पाट चला रहा है। समझ आ रहे हैं? और ऐसा विश्वासी, एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि वो बहुत ही खतरनाक स्थान में खड़ा हुआ है। वो मेरे प्रियो नाश होने के कगार में। और यदि कोई प्रभु का दास आपको निर्माण करता है, तो वो मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए आपका निर्माण करेगा। प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु के लिए निर्माण करेगा। वो आपको अपने पीछे नहीं चलाएगा, परंतु वो आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलाएगा। और यदि आपके जीवन में कुछ कमी है, घटी है, तो आपको डांटेगा, फटकारेगा और आपको मसीह के स्वरूप और समानता में आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, तो मेरे प्रियो आपको अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए आज का विषय है, एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए यदि आप निर्माण हो रहे हो, तो आपका मसीही जीवन का निर्माण सही हो रहा है।
जैसे भोजन बनाने के लिए एक विधि होता है, एक कानून होता है, उसी विधि के अनुसार यदि हम खाना को बनाते हैं तब भोजन पकता है और स्वादिष्ट लगता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए निर्माण हो रहे हैं, तब तो मेरे प्रिय हम सही विधि और सही नियम और सही कानून में परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास के माध्यम से आपको और मेरा निर्माण कर रहा है। हमारा मसीही जीवन का सही निर्माण हो रहा है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर के वचन 9 तक पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर के वचन 9 तक। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय वचन 1 से लेकर 9 तक। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सभी लोगों को निकाल दीजिए, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर के वचन 9 तक। और आज हम 11 अध्याय के 1 से लेकर के 9 तक के पदों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी क्यों किया और यहाँ क्या बनाया जा रहा था, किसकी ओर से बनाया जा रहा था, किसके द्वारा बनाया जा रहा था और किसके लिए बनाया जा रहा था, इन सब बातों को मेरे प्रिय आज हम सीखेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। चलिए पढ़िए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। अभी कितने भाषा और कितने बोलियां हैं? बहुत सारे भाषा है, बहुत सारे बोलियां हैं, परंतु पूर्व काल में ऐसा नहीं था। पूर्व काल में पहले एक ही भाषा था और एक ही बोली थी। सब लोग एक ही भाषा बोलते थे। ठीक है। वचन 3। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। और उन सब ने बेबीलोन का मीनार बनाया। एक ऐसी मीनार उन लोग बना रहे थे जो मेरे प्रियो आकाश तक पहुंचे, स्वर्ग तक पहुंचे। स्वर्ग को उन लोग एक दरवाजा बना रहे थे। हम परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, हम महान कहलाएं, हम महान ठहरें, इसलिए उन लोग ने आपस में कहा। वचन 3 को मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। आपस में उन्होंने कहा, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाकर, आओ हम अपने लिए एक ऐसा मीनार बनाएं, मनुष्यों की ओर से, मनुष्यों के द्वारा और मनुष्यों के लिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? बेबीलोन का मीनार मेरे प्रियो कलीसिया का प्रतीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? और एक ऐसी कलीसिया जिसको मनुष्य अपनी बुद्धि से, मनुष्य अपने दिमाग से, मनुष्य अपने चतुराई से, मनुष्य अपने चालाकी से बना रहा है, जिसमें पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा का कोई काम नहीं है, जिसमें परमेश्वर का इच्छा का कोई काम नहीं है। मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार, अपनी धार्मिकता। जैसे अन्य जातियों में देखोगे तो सब अपनी अपनी धार्मिकता ले लिए। कोई ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंदार फूल का इस्तेमाल करता है, तो कोई ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पेड़े, कोई लड्डू का, तो कोई कर नापता है, तो कोई जीभ का लगता है, तो कोई भगवा पहनता है, तो कोई पीला पहनता है। और सब अपने अपने मर्जी से अपनी अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली। और ये सब बातें मनुष्यों की ओर से, मनुष्यों के द्वारा और मनुष्यों के लिए है, जिसमें परमेश्वर का कोई काम नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो एक ही भाषा, एक ही बोली में बोलने वाले लोग थे, वे सब क्या बोले? आओ हम अपने लिए ईंटें बना बना करके एक मीनार बनाए, अर्थात एक कलीसिया बनाए। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे पढ़ते जाइए, बड़ा आनंद आएगा। वचन 4। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलाना पड़े। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वो सब क्या सोच रहे थे कि हम एक गुम्मट बनाएंगे और उस गुम्मट को इतनी ऊंची बनाएंगे कि वो आकाश से बातें करे।
समझ आ रहा है? ताकि हमको इधर उधर फैलना ना पड़े। तब आगे वचन 5, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। जब वे नगर और गुम्मट बना रहे थे तो उसे देखने के लिए परमेश्वर उतर आया। नीचे उतर आया। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कुछ भी बनाते हैं, उन सब चीजों को मेरे प्रिय परमेश्वर देखने में इंटरेस्ट लेता है। यदि एक पास्टर विश्वासियों के आत्मिक जीवन का निर्माण कर रहा है तो उस चीज को देखने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो हर संगति में नीचे उतर आता है कि वह किसकी ओर से बना रहा है, किसके द्वारा बना रहा है और किसके लिए बना रहा है। और यहाँ के लोग किसके ओर से बना रहे थे? अपनी ओर से। किसके द्वारा बना रहे थे? अपनी बुद्धि से। और किसके लिए बना रहे थे? अपने लिए बना रहे थे कि हमको इधर उधर भटकना ना पड़े, हम अपने लिए अपनी धार्मिकता स्थापित कर लेते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे जगहों में भी ऐसे ही मेरे प्रियो विश्वासियों का निर्माण हो रहा है, किसी संस्था या किसी पास्टर के द्वारा या किसी पास्टर के लिए। किसी ने अपना आइडियो म्यूट कर लीजिए। बार बार इस बात को बताना पड़ता है आप लोगों को। 1 2 3 अपना आइडियो म्यूट कर लीजिए। अपना आइडियो म्यूट। हाँ, ठीक। चलिए, देखिए, ऐसे बार बार मैं आप लोगों को बोलूंगा तो वचन प्रचार करता रहा तो उसमें डिस्टर्ब होता है। तो आप लोगों को समझदारी होना चाहिए कि भाई जैसे जो मीटिंग में हम लोग जुड़े हैं तुरंत हम लोगों को आइडियो म्यूट करना है, किसी को बोलने की जरूरत मत पड़े, है ना। नहीं तो ऐसी स्थिति में बार बार हम लोग वचन को समझते रहते हैं, उसी वक्त हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं है, आपको आगे सावधानी से जुड़ना है ना। चलिए, हम लोग क्या सीख रहे थे? आओ हम अपने लिए एक गुम्मट बनाएं, मनुष्यों की ओर से, मनुष्यों के द्वारा। और वह गुम्मट किसके लिए था? मनुष्यों के लिए। समझ आ रहा है? अब आगे पढ़िए। वचन 6, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। इसलिए हम आओ उनके भाषा में क्या डालें? गड़बड़ी डालें। और आगे कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और वहीं से परमेश्वर ने पृथ्वी में सारे मनुष्यों को सारे पृथ्वी पर क्या कर दिया? फैला दिया। इस अध्याय में मेरे प्रिय हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य जो निर्माण करता है उसको देखने के लिए उतर आता है। कोई पास्टर, कोई प्रभु का दास यदि किसी विश्वासी का वचन सुना सिखा करके निर्माण कर रहा है तो मेरे प्रिय उसको परमेश्वर देखने के लिए उतर आता है। और यदि वो पास्टर, यदि वो प्रभु का दास विश्वासी को अपनी ओर से, अपने द्वारा, अपने लिए बना रहा है तो मेरे प्रिय उस कलीसिया में गड़बड़ी बहुत ज्यादा होगी। अर्थात उस कलीसिया के विश्वासी पाप में, व्यभिचार में भी जुड़े रहेंगे, रात्रि भी खाएंगे, तंबाकू भी खाएंगे, अपने गाड़ी में क्रूस का भी निशान लगाएंगे और चर्च भी जाएंगे और पास्टर को कुछ नहीं बोलेगा, उनको डांटेगा भी नहीं, उनको फटकारेगा भी नहीं। क्योंकि यदि उसको डांटेगा फटकारेगा तो बगल में एक और चर्च खुला है, वहां चले जाएंगे तो पास्टर की संख्या कम हो जाएगी, तो उसको संस्था से पेमेंट मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए यदि निर्माण करता है मेरे प्रियो, उस कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है और वो कलीसिया तेजस्वी बनती है। वो कलीसिया परमेश्वर के लिए एक तेजस्वी कलीसिया बन करके स्वर्ग में प्रवेश कर पाती है। परंतु ये कलीसिया गड़बड़ी हुआ और पृथ्वी में मेरे प्रियो फैल गया। समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए विषय क्या है आज का? एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, और जैसे जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है आगे के संगति को सुनने के लिए एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइए। निर्गमन के पुस्तक 31 अध्याय 1 से लेकर के वचन 11 तक।
ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया बेबीलोन का मीनार जो कलीसिया की ओर इशारा करता है। एक कलीसिया जिसको मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने विचार से बनाया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का, जिसमें परमेश्वर का, जिसमें पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं। वो पवित्र आत्मा का एक्टिंग भी अपने दिमाग से करता है, अपने दिमाग से अन्य भाषा बोलता है, अपने दिमाग से कुछ लोग उछलते कूदते हैं, गिरते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं। डफली बजता है, खंजरी बजता है, तब वो अन्य भाषा में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है। वो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग से, अपने सोच, अपने विचार से ऐसा करते रहते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? और जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह निर्माण करते हैं वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 1 से लेकर के वचन 11 तक सभी निकाल लीजिए। निर्गमन की पुस्तक 31 निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक। निवास स्थान के लिए कारीगर। पृष्ठ क्रमांक है 107। सब लोगों को निकल गया? ध्यान से सुनते रहिएगा, लास्ट में मैं फिर से आप लोगों से पूछूंगा एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। बेबीलोन का मीनार कलीसिया का प्रतीक था, कलीसिया की ओर इशारा कर रहा था। और जो लोग बना रहे थे वो सब अपने दिमाग से, अपनी ओर से, अपने द्वारा और अपने लिए बना रहे थे। परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं था वो, जबकि सृष्टि का हर एक चीज परमेश्वर के लिए निर्माण हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए। और कलीसिया विश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि बनाए जा रहे हैं, तब तो मेरे प्रियो वो उठा लिए जाएंगे। और यदि बेबीलोन के मीनार के समान किसी मनुष्य की ओर से, किसी मनुष्य के द्वारा और किसी मनुष्य के लिए यदि बनाया जा रहा है, तो वैसे तितर बितर होगा, बिगड़ जाएगा और मेरे प्रियो कलीसिया स्वर्ग में उठा नहीं लिया जाएगा। और आगे हम उसको पढ़ते हैं ना, तो अंतिम पद में लिखा है, उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 9 में 9 पद में लिखा है कि वह बेबीलोन कहलाया। बेबीलोन का अर्थ होता है गड़बड़ी। और आगे हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पढ़ेंगे, तो 18 अध्याय में बेबीलोन का पतन लिखा हुआ है। तो जो कलीसिया मनुष्य के ओर से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए सृजी गई है, वो कलीसिया का पतन एक दिन निश्चित है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इन सब बातों को आपको और मुझे सीखना है। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 1 से लेकर के वचन 11 तक। हाँ। परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की द्वारा और परमेश्वर के लिए, ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। यदि ऐसा आप और मैं निर्माण किए जा रहे हैं, तो एक सही जगह में हम संगति कर रहे हैं, एक सही पास्टर के साथ हम संगति कर रहे हैं। ठीक है जी? चलिए हम लोग निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 1 से लेकर के वचन 11 तक को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 1 से लेकर के वचन 11 तक। निवास स्थान के लिए कारीगर। निवास स्थान अर्थात रहने का स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का मंदिर के लिए कारीगर। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो हम सब कौन है? परमेश्वर के मंदिर, एक निवास स्थान परमेश्वर का, और परमेश्वर के निवास स्थान का कारीगर। अब वो कारीगर किसकी ओर से था, किसके द्वारा था और किसके लिए बनाया जा रहा था, उसको आप लोग समझने के प्रयास कीजिएगा। चलिए पढ़िए। हाँ।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पुत्र, हाँ पढ़िए। सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम नाम लेकर बुलाता हूँ, हाँ और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। देखिए प्रभु मूसा से क्या कहता है, मैं उरी का पुत्र बसलेल को नाम लेकर के बुलाता हूँ और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, और जो निवास स्थान बनाया जा रहा था वो किसके लिए था? परमेश्वर के लिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब आगे पढ़िए। हाँ, जिससे वो कारीगर के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नकाशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीशामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ। सबको कौन कर रहा है? परमेश्वर। सबको कौन कर रहा है जी? भाई परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान, पवित्र मंदिर बनाया जा रहा है। उस सब पवित्र स्थान को बनाने के लिए काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। भले इंसान है लेकिन इंसान के साथ परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। उन इंसानों में परमेश्वर बुद्धि दे रहा है, प्रवीणता, ज्ञान, समझ, इन सब बातों को, इन सब आत्माओं को परमेश्वर प्रभु के लोगों के अंदर में डाल रहा है। और आप और मैं भी एक पवित्र स्थान बन रहे हैं। और जिस प्रकार से उरी का पुत्र बसलेल और ओहीलाब को परमेश्वर ने बुलाया और उन्हें अपने आत्मा से परिपूर्ण किया ताकि परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाए, ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए यदि कोई विश्वासी जीवन का निर्माण हो रहा है, उसमें प्रभु का दास को परमेश्वर अपनी आत्मा से अभिषेक किया रहेगा, जिसमें बुद्धि, ज्ञान, प्रवीणता सब कुछ डाला रहेगा। और वो ऐसा परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से काम करेगा, परमेश्वर के द्वारा काम करेगा और परमेश्वर के लिए काम करेगा, जैसे इन लोग कर रहे हैं। तब आगे पढ़ते जाओ। हाँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवार और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत गोदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। इन सबों को उस आज्ञा के अनुसार बनाए जिस आज्ञा को मैंने दी है। अर्थात जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बुलाया वे सब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार काम करें। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर उन सबों को बुलाया था, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। परंतु बेबीलोन का मीनार मनुष्य के ओर से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए था। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में एक मसीही जीवन का निर्माण चाहते हैं, और यदि आपके मसीही जीवन का निर्माण भी यदि किसी मनुष्य की ओर से और किसी मनुष्य के द्वारा और यदि किसी मनुष्य के लिए आप बनाए जा रहे हो, कोई पास्टर के लिए, कोई संस्था के लिए, या किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग, भवन या किसी चर्च के लिए आप बनाए जा रहे हो, तो मेरे प्रिय, एक बार फिर से मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि आप बहुत ही खतरनाक स्थान पर संगति कर रहे हो। और यदि आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि बनाया गया है, तो मेरे प्रियो, आप एक सही जगह संगति कर रहे हो। और ऐसे ही जगह में मेरे प्रियो एक विश्वासी को संगति करना चाहिए जो यीशु मसीह की ओर से हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो और प्रभु यीशु मसीह के लिए ही बनाया जा रहा हो। वही एक सही जगह में संगति कर रहा है। इस राज का विषय एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 22।
इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 22 नया नियम में। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 22। पृष्ठ क्रमांक है 266। हाँ, मसीह में एक, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक ही साथ बनाए जाते हो। जिसमें तुम भी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए क्या किए जाते हो? बनाए जाते हो। तो हम परमेश्वर के लिए निवास स्थान होने के लिए बनाए जा रहे हैं, परंतु हमें बनाएगा कौन? परमेश्वर। किसके द्वारा? अपने अभिषिक्त के द्वारा। जैसे उस समय अपने लिए निवास स्थान जब परमेश्वर बना रहा था, तो उरी का पुत्र बसलेल और ओहिलाब और कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना और उनके भीतर परमेश्वर ने बुद्धि, समझ, ज्ञान, प्रवीणता की आत्मा को डाला, ताकि उन लोग परमेश्वर के निवास स्थान को अच्छी रीति से बना सके। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हम भी एक निवास स्थान बन रहे हैं। हमारा मसीही जीवन का निर्माण हो रहा है और हमारे निर्माण में भी परमेश्वर अपने दासों को, जिनको परमेश्वर ने चुना है, उसमें ज्ञान, बुद्धि, प्रवीणता की आत्मा डालता है और परमेश्वर उन्हें समझ देता है और उनमें पवित्र आत्मा के समझ के अनुसार मेरे प्रिय हमें क्रमबद्ध वचन, शिक्षा, ज्ञान सिखाते जाते हैं और हम धीरे 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 परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए जाते हैं, अर्थात एक मसीही जीवन का निर्माण होता है। और वह मसीही जीवन परमेश्वर की ओर से होता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है और प्रभु यीशु मसीह के लिए होता है। और जो पास्टर बना रहा है एक कलीसिया को, परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के निवास स्थान को, तो वो परमेश्वर की ओर से बनाएगा, परमेश्वर के द्वारा बनाएगा और परमेश्वर के लिए बनाएगा। अपने लिए नहीं बनाएगा, अपने पीछे नहीं चलाएगा। वो कलीसिया में आदर्श बनेगा, नमूना बनेगा, कलीसिया पर अधिकार नहीं जताएगा। समझ आ रहा है जी? हालेलुया। इसलिए आज का विषय है एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। चलिए और कुछ बातों को सीखेंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 4 से लेकर के वचन 17 तक। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 4 से लेकर के वचन 17 तक। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 4 से लेकर के वचन 17 तक। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 4 से लेकर 17 तक। ये मोबाइल में बार बार फोन आता है, मोबाइल में जूम मीटिंग करने से ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से निवेदन देना चाहूंगा कि आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर हमें एक लैपटॉप प्रदान करे और हम लैपटॉप के द्वारा संगति कर सके, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना हो, है ना? हाँ, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 4 से लेकर के वचन 17 तक। चलिए पढ़िए। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ। देखिए, कलीसिया में गुटबंदी की कल्पना। कलीसिया किसे कहते हैं? जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए। अंग्रेजी में चर्च और हिंदी में कलीसिया। कुछ विश्वासी सीमेंट, छड़, गिट्टी से बने हुए भवन को चर्च कहते हैं और कुछ पास्टर किसी भवन को चर्च कहते हैं, परंतु वो भवन चर्च नहीं है। आप और मैं चर्च है, आप और मैं कलीसिया है। और कलीसिया में गुटबंदी की भर्सना। तो उस समय विश्वासी बहुत सारे प्रभु के दासों से बपतिस्मा लिए थे। तो कोई पौलुस से बपतिस्मा लिया था और कोई अपौलुस से बपतिस्मा लिया था। पौलुस भी परमेश्वर का दास था और अपौलुस भी परमेश्वर का दास था। इसलिए पौलुस उन्हें लिखकर कहता है, क्योंकि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है कि मैं अपौलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? और आगे, हाँ, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ाया। और आगे,
इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला और न तो सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। जो बढ़ाने वाला है। और आगे, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम सब परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने लिए निवास स्थान बना रहे। उत्पत्ति के पुस्तक में जब 6 दिन में परमेश्वर ने समस्त सृष्टि का निर्माण किया, उसके बाद फिर 7वां दिन परमेश्वर ने अपना घर बनाया, अर्थात मनुष्य को बनाया और उसके नथुने में जीवन के श्वास को फूंका, मतलब अपनी आत्मा को उसमें डाल दी। परंतु परमेश्वर के घर को शैतान ने फिर से तोड़ दिया, आदम और हवा को पाप में गिरा दिया और उसके बाद फिर परमेश्वर का घर बिगड़ गया। और उसके बाद फिर से परमेश्वर के घर को बनाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को भेजा। यशायाह, यिर्मयाह, मीका, हग्गै, सपन्याह, जितने भी प्रभु के दास हुए वे सब मेरे प्रिय परमेश्वर के घर को निर्माण करने में लगे हुए थे। उसके बाद फिर परमेश्वर ने अपने घर को बनाने के लिए मेरे प्रिय अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर के बनाने के लिए, उसे पवित्र करने के लिए अपने लहू को बहाया। वह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, मर गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से दिन जी उठ करके हमें परमेश्वर का मंदिर बनाया। और मेरे प्रिय आज परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी कलीसिया के अंदर में वास करता है। परंतु वह कलीसिया जिसको परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर की ओर से होगा, वो परमेश्वर के द्वारा होगा और वो परमेश्वर के लिए होगा। ठीक है। और पौलुस कहता है कि हम तो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो कलीसिया हमारा नहीं है, वो कलीसिया परमेश्वर का है, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से तुम्हें प्रचार किए हैं, परमेश्वर के द्वारा प्रचार किए हैं और परमेश्वर के लिए प्रचार किए हैं। हम परमेश्वर के केवल सहकर्मी हैं। अब आगे पढ़ो। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। मैंने किसी को बपतिस्मा दिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर उस पर विश्वास दिलाया और उसके बाद कोई दूसरा प्रभु का दास उसे ज्ञान शिक्षा दे करके उसकी आत्मिक जीवन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है ना। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हमारे कलीसिया में भी है कि कोई किसी प्रभु के दास के द्वारा बपतिस्मा लिया है और वह हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके आगे बढ़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए। और हाँ, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है। परंतु हर एक पास्टर चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है, क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह अपनी ओर से, अपने द्वारा और अपने लिए उस कलीसिया, उस विश्वासी को कहीं निर्माण मत कर रहा हो, किसी संस्था के द्वारा, किसी संस्था के लिए और किसी संस्था की ओर से उस विश्वासी का निर्माण न करे। हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो कैसे रद्दा रखता है। आगे, हाँ, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वह नींव को छोड़ और कोई दूसरा नींव नहीं है और उस नींव का नाम है प्रभु यीशु मसीह। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम एक आत्मिक भवन बन रहे हैं और एक आत्मिक भवन का नींव प्रभु यीशु मसीह है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु के लिए बनाए जा रहे हैं, तब तो ठीक है, क्योंकि दूसरा नींव है ही नहीं है। ठीक है, तब आगे पढ़िए। वचन 12, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल पाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आग बच जाएगा, परंतु जलते जलते। और प्रभु का वचन कहता है, पौलुस ने कहा कि यदि कोई उस पर काट पत्थर का रद्दा रखता है, रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, गीत गवाही, भजन कीर्तन के माध्यम से एक विश्वासी को खड़ा कर रहे हैं। ये हमारा चर्च है, मैं आपका पास्टर हूं, मैं आपका चरवाहा हूं और आपको हर इतवार को खाली हाथ नहीं आना है, आपको पैसा लेके आना है।
और जब भी आप एक उठाए आपको 10-20 रुपए उसमें डाल देना है। परमेश्वर का वचन कहता है खाली हाथ नहीं आना है। और मैं पास्टर हूँ, मैं आपका चरवाहा हूँ, ये आपका चर्च है, आपका भवन है, और हम यहाँ गीत गाएंगे, यहाँ गवाही देंगे, यहाँ भजन करेंगे, यहाँ कीर्तन करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन, ज्ञान, शिक्षा, प्रकाश वहां है ही नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो मेरे प्रियो, ऐसा शिक्षा काट पत्थर घास फूस का मेरे प्रियो रफ्ता है, जिसमें मेरे प्रियो विश्वासी जल जाएंगे, अर्थात नाश हो सकते हैं, नाश हो जाएंगे। क्योंकि वचन 16 कहता है आगे, हाँ, वचन 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ेगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को छोड़, जो नींव पड़ी है यीशु को छोड़ किसी और चीजों में कलीसिया को आगे बढ़ा रहा है, रीति रिवाज, परंपरा, क्रिसमस, ईस्टर, नया साल, विश्राम दिन, गीत गवाही, चंदा लेके मुर्गी खाना, अंडा खाना, पिकनिक, इसमें यदि कलीसिया को बढ़ा रहा है तो प्रभु का वचन कहता है कि वह कलीसिया को नष्ट कर रहा है। ऐसा पास्टर कलीसिया को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। ऐसा पास्टर एक परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा है। और प्रभु का वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो आगे, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वह मंदिर कौन है? हम लोग हैं, आप और मैं हैं। समझ आ रहा है जी? हालेलुया। इस राज के विषय एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 11 से लेकर के वचन 15 तक, बस 1-2 वचन पढ़ के फिर आज के सबक को विराम देंगे। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 11 से लेकर के वचन 15 तक। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 11 से लेकर 15 तक। श्याम भाई आपका ऑडियो म्यूट नहीं हुआ है, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। श्याम भाई अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 11 से लेकर 15 तक। मसीह की देह में एक, मैं भी एक ऐसे जगह पहले संगति कर रहा था जहां गीत तो था, जहां भजन था, जहां कीर्तन था, जहां पर मैं खुद केंगो बजाता था, जहां प्रार्थना भी था, जहां क्रिसमस डे मनाया जाता था, जहां ईस्टर मनाया जाता था, लेकिन वचन का प्रकाशन, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में कलीसिया आगे बढ़ना, कलीसिया पवित्रता में आगे बढ़ना, ये सब बातों में मेरे प्रियो जीरो था। और जब मैंने देखा कि वहां प्रभु यीशु मसीह का कोई काम नहीं, केवल परंपराएं, रीति रिवाज, घास फूस का ही रद्दा रखा जा रहा है, तो मेरे प्रियो मैं वहां से भाग गया। जहां यीशु नहीं है, मैं सोचा वहां मेरा कोई काम नहीं है। जहां मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार, मनुष्य की धार्मिकता बेबीलोन के समान स्थापित किया जा रहा है, तो मैं भी वहां पर रह के क्या करूंगा? जहां पर यीशु नहीं है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि कुछ भी निर्माण नहीं किया जा रहा है, तो फिर वहां मेरा भी कोई काम नहीं है। मैं वहां से भग करके मेरे प्रियो एक सही जगह, एक सही शिक्षक के पास जा करके सीखने लगा, जिनका नाम प्रभु के दास भैया श्याम देवांगन जी हैं, जो डांटते हैं, फटकारते हैं, शिक्षा देते हैं, सब लोगों के सामने मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी तो मार भी देते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के दिल डोल में आगे बढ़ सकूं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ सकूं, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में आगे बढ़ सकूं। और यदि ऐसा प्रभु का दास आपको मिले और आप ऐसे कलीसिया में संगति कर रहे हो, तो मेरे प्रियो आप धन्य हो। परंतु आप कुछ भी करो, आप बाइबल पढ़ो या ना पढ़ो, आप प्रार्थना करो या ना करो, आप मसीह के स्वरूप और समानता में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन केवल चर्च में आना है, गीत गवाए भजन कीर्तन करके घर चले जाना है, आपके जीवन में परिवर्तन आए या ना आए पास्टर को कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्रियो ऐसे जगह में यदि आप संगति कर रहे हो, एक बार मैं फिर से आप लोगों को चेताना चाहूंगा कि आप खतरनाक जगह में संगति कर रहे हो, आप नाश हो सकते हो।
समझ आ रहे हैं? हाँ, इन सब बातों को समझ रहे हैं आप लोगों को? चलिए पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 11 से लेकर वचन 15 तक। हाँ, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाला और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कलीसिया को दे दिया। किसको दिया है? किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने। किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को सुसमाचार प्रचारक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। और आगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या पाए? उन्नति पाए। देखिए किस लिए दिया है? कि सेवा के काम पूरा किया जाए और मसीह की देह क्या पाए? उन्नति पाए। और आगे, हाँ, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में न बढ़ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने पास्टर, रेवरेंड, बिशप, डीकन, चिकन जो भी है उन सबको परमेश्वर ने दिया है। तब आगे पढ़ो। और यदि वो पास्टर ऐसा काम नहीं कर रहा है तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है और वो परमेश्वर के लिए भी नहीं है। और यदि प्रभु का दास आपको मसीह के स्वरूप और समानता में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा दे रहे, डांट रहे, फटकार रहे, आपको सही दिशा प्रदान कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर के द्वारा है और आपका निर्माण परमेश्वर के लिए किया जाना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूर्ण दिल द्वार तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ढंग, विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशों के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। यदि आप ऐसे कलीसिया में हैं और उस कलीसिया में यदि आप यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, यीशु में बढ़ना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और प्रभु यीशु मसीह की समानता, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं। प्रभु नम्र था, वैसे आप नम्र बन रहे हैं। प्रभु दीन था, वैसे आप दीन बन रहे हैं। प्रभु अपने बैरियों को क्षमा करता है, वैसे आप भी बैरियों को क्षमा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह दीन, दुखी, गरीब, अनाथ, विधवाओं को देखकर दुखित होता था, उनका सहायता करता था, वैसे ही आप भी कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय, आप सही जगह में संगति कर रहे हैं, आपको सही शिक्षाएं दिया जा रहा है। परंतु यदि खाली आप गीत गाते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, दशवां भेंट देकर के चंगाई की कलिया को था पीरा, तेल के लिए प्रार्थना करवा लेते हो, पानी के लिए प्रार्थना करवा करके घर आ जाते हो, आप मसीह के स्वरूप और समानता में नहीं बढ़ रहे हो, तो मेरे प्रिय, आप खतरनाक जगह में संगति कर रहे हो, आप नाश हो सकते हो। इसलिए अभी भी अवसर है, हम सुधर जाएं, अपने आप की चिंता करें, अपनी आत्मा की चिंता करें, एक सही जगह में संगति करें, जहां पर यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जाता हो, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कलीसिया को निर्माण किया जाता हो। इसलिए पौलुस कहता है, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय वचन 2, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय वचन 2। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय वचन 2। और जैसे जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है, वह फिर से जुड़ जाइएगा और अंतिम में मैं प्रार्थना करूंगा और कुछ बातों को भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है ना? 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय वचन 2, पौलुस और झूठे प्रेरित। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय वचन 2। चलिए पढ़िए। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूप लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। देखिए पौलुस क्या कहता है कुरिन्थी की कलीसिया से, कि मैं तुम्हारे लिए एक ईश्वरीय धुन लगाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे लिए बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मैं तुम्हें पवित्र कुमारी के समान वचन, शिक्षा, ज्ञान, सुना, सिखा करके मैं तुम्हें पवित्र करके इसको सौंप दूं, मसीह को सौंप दूं, यीशु को सौंप दूं।
मैं जो भी शिक्षाएं दे रहा हूं वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और मैं तुम्हें इसलिए निर्माण कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें यीशु मसीह को क्या करूं, सौंप दूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए तुम्हें बना रहा हूं। मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन का निर्माण ऐसा ही होता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए। किसी संस्था, किसी पास्टर या किसी चर्च या किसी भवन, किसी बिल्डिंग के लिए नहीं, किसी संस्था के लिए नहीं। और ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाए नहीं जा रहे हैं। वो किसी संस्था, किसी चर्च या किसी पास्टर या किसी फादर या किसी रेवरेंड, किसी बिशप के लिए बनाए जा रहे हैं। और वे परमेश्वर से ज्यादा किसी पास्टर या किसी फादर से डरते हैं, किसी मनुष्य से डरते हैं, चाहे वो सही जगह में संगति कर रहे हो या ना कर रहे हैं। मनुष्यों को उन्हें डर है, परमेश्वर को कोई डर नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? चाहे वहां गलत संगति दिया जाए, फिर भी विश्वासी वहां से निकलना नहीं चाहता। जहां पर मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य की धर्म है, मनुष्य की रीति रिवाज है, मनुष्य की परंपराएं हैं, वो कलीसिया मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए निर्माण किया जा रहा है, फिर भी मेरे प्रिय विश्वासी वहां से निकल नहीं जाए। लेकिन मेरे प्रियो, जो कलीसिया स्वर्ग जाएगी वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए होगा। आपका निर्माण यीशु मसीह के लिए होगा। आपका मसीही जीवन का निर्माण प्रभु यीशु मसीह के लिए होगा कि आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर सको, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र आपके जीवन में प्रकट हो सके। यदि ऐसा संगति, ऐसी शिक्षाएं आपको यदि कहीं सिखाया जा रहा हो तो मेरे प्रिय, आप वो सही जगह है। वहां कितना भी डांट, कितना भी फटकार, कितना भी संघर्ष, कितना भी समस्या आपके जीवन में आए, बिल्कुल वहां संगति में जुड़े रहो, वहां से बिल्कुल भी हटो मत, भरमाए मत जाओ। बहुत सारी जगह में शैतान भरमाता है, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा, इन सब बातों को लेकर के भ्रमित करता है। जब मैं भी प्रभु के दास भैया श्यामलाल देवांगन जी के साथ संगति कर रहा था तो एक पास्टर मेरे को फोन लगाया और पास्टर फोन लगाकर बोलने लगा कि पूरे भाई, आपको पवित्र आत्मा मिला है? आप अन्य भाषा बोलते हो? आप जिससे संगति करते हो अन्य भाषा बोलता है कि नहीं बोलता है? यदि अन्य भाषा नहीं बोल रहा है तो परमेश्वर का दास नहीं, उसके साथ संगति मत करो बोला। और यदि आप अन्य भाषा में नहीं बात करते हो, आप भी सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही आत्मा, सही निर्माण नहीं हो रहा है आपको, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा में बात करना सिखाऊंगा। हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा है, ऐसे कहकर करके भरमाने लगा। मैं समझ गया कि ये भ्रमित करने वाली आत्मा है, और आपको भी मेरे प्रिय ऐसे ही आने वाले समय में भरमाया जाएगा। पवित्र आत्मा चीखने चिल्लाने के द्वारा पहचाना नहीं जाता। पवित्र आत्मा मेरे प्रियो एक चरित्र है, एक स्वभाव, एक व्यक्तित्व है। हम चरित्र से, स्वभाव से, व्यक्तित्व से पवित्र आत्मा की पहचान करते हैं। यदि एक विश्वासी नम्र है, दीन है, सहनशील है, प्रेम करता है, अपने बैरियों को क्षमा करता है, उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, तो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान है, चाहे वो अन्य भाषा बोले या ना बोले। समझ आ रहा है आप लोगों को? और इस रीति से मेरे प्रियो भरमाया जा रहे हैं, बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं, और मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए उनका निर्माण हो रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय 1 से 4 तक, चेंज कर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय 1 से लेकर के वचन 4 तक, उसके बाद फिर एक वचन पढ़ के फिर हम लोग सभा समाप्त करेंगे, है ना? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय 1 से लेकर के वचन 4 तक। 18 अध्याय लास्ट वचन है, उसके बाद फिर हम लोग आज के सभा को विराम देंगे, है ना? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय 1 से लेकर के वचन 4 तक। बेबीलोन का पतन। बेबीलोन का पतन। देखिए, एक ही भाषा के बोलने वाले लोग एक मीनार को बना रहे थे, एक घर को बना रहे थे ईंट से। उस मीनार का क्या नाम था? बेबीलोन।
बेबीलोन अर्थात गड़बड़ी, वहां भाषा का गड़बड़ी हुआ। बेबीलोन का अर्थ गड़बड़ी है, और हम पढ़ते हैं एक गड़बड़ी कलीसिया का पतन। देखिए आगे पढ़ते जाइए। हाँ। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। एक ऐसी कलीसिया जिसको मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्यों के लिए निर्माण किया गया है। इस संस्था के द्वारा, किसी संस्था के लिए, किसी संस्था के द्वारा और किसी संस्था के लिए निर्माण किया जा रहा है। ऐसी कलीसिया बेबीलोन कलीसिया है, जिसमें मनुष्य की धार्मिकता है, जिसमें पवित्र आत्मा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कोई काम नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है। बस नाम लिया जाता है, लेकिन बुद्धि, दिमाग, सोच, विचार मनुष्यों का चलता है। ऐसा कलीसिया गिर गया है, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। आगे पढ़िए। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पंछी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे प्यारे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना और उस शब्द में कहा कि हे मेरे लोगों, ऐसे की ओर से मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए निर्माण किया गया है। ऐसे कलीसिया से क्या हो जाओ, निकल आओ। और आगे, हाँ, कि तुम उसके पापों में भागी ना कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े, और उसकी विपत्तियों में से तुम पर कहीं आ ना पड़े। मेरे प्रियो, यदि ऐसी कलीसिया में संगति हो रहा है किसी विश्वासी का, जहां पर मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए निर्माण विश्वासी ऐसे कलीसिया से मेरे प्रियो बाहर निकल आए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रियो गड़बड़ी हुआ और सब नष्ट हो गए। वैसे मेरे प्रियो वहां भी विपत्ति आएगा और बेबीलोन कलीसिया, बेबीलोन का पतन हो जाएगा, अर्थात ऐसी कलीसिया का पतन होगा जिसको मनुष्य ने निर्माण किया है, जिसमें परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आगे बढ़ने का कोई काम नहीं। इस कलीसिया से प्रभु कहता है बाहर निकल आओ। हालेलुया। किशन लहरे भाई अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। इसलिए आज का विषय क्या है, एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है ना। और यदि आपको कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु का जन प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहा है, वैसा प्रभु का दास मेरे प्रियो दो गुनी आदर के योग्य। और बाइबल कहता है, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय वचन 17, जिनका ऑडियो म्यूट नहीं हो अपना ऑडियो म्यूट कर ले दिया। किशन लहरे भाई आपका ऑडियो म्यूट नहीं हुआ है, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। किशन लहरे, चलिए पढ़िए। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 5 अध्याय वचन 17। हाँ। प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे शिव प्रसाद साहिब ऐसा कुछ है कि इसका नाम, वो अपना ऑडियो म्यूट कर दे। सभी लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, समझ नहीं आता। चलिए पढ़िए। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे। सभी 2 गुने आदर के योग्य नहीं है। आज इस पद को सभी पास्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, चाहे वो अपने लिए उस कलीसिया को बना रहे हैं, अपने लिए निर्माण कर रहे हैं, अपने पेट पाट के लिए उस कलीसिया का इस्तेमाल कर रहा है। और इस वचन को ऐसा पास्टर भी मेरे प्रियो इस्तेमाल कर रहा है और विश्वासियों को डोमिनेट करके रखा है कि अगवे 2 गुने आदर के योग्य। तो यहाँ क्या लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा माध्यम से क्या लिखता है कि जो अगवे अच्छा प्रबंध करते हैं, अर्थात शिक्षा, ज्ञान, प्रचार के माध्यम से आपको प्रभु यीशु के डील डॉल में आगे बढ़ा रहे हैं,
परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए बना रहे हैं। यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु के द्वारा, यीशु के लिए बना रहे हैं। वचन सिखाने में परिश्रम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रभु के दास, ऐसे अगुवे दो गुने आदर की है मेरे प्रिय। सब नहीं है, सभी पास्टर नहीं है। हालेलुया। हाँ, इन सब बात को आपको समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे से झूठे लोग हैं, वो भी बाइबल के इस वचनों को इस्तेमाल करके बहुत सारे विश्वासी को अपना गुलाम बना बना के रखे हैं। ताकि हमारे विश्वासी बेबीलोनी कलीसिया, जहां पर मनुष्यों का दिमाग, मनुष्यों को बुद्धि, मनुष्यों की धार्मिकता है, वहां से डर के हमारे निकल भी नहीं रहे, क्योंकि वहां का पास्टर इन वचनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगुवे दो गुने आदर के योग्य है, अगुवे के अधीन रहो। परंतु अगुआ प्रभु किसे कहता है? जो वचन, जो अच्छा वचन का प्रबंध करता है, सही वचन का शिक्षा देता है और कलीसिया को मसीह की समानता में आगे बढ़ाता है। ऐसे अगुवे दो गुने आदर के योग्य। पहला थिस्सलुकियों 5 अध्याय 12 और 13 पढ़ के हम सभा को विराम देंगे। पहला थिस्सलुकियों 5 अध्याय 12 और 13 वचन। जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा, फिर से सब लोग जुड़ जाइएगा प्रार्थना के लिए, है ना। पहला थिस्सलुकियों की पुस्तक 5 अध्याय वचन 12 और 13। हाँ, कलीसिया का उपदेश। हे भाइयों, हम तुम कलीसिया को उपदेश लिखा हो, कलीसिया का नहीं लिखा हो। अच्छा, सॉरी, कलीसिया को उपदेश। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं, तुमको प्रभु यीशु के स्वरूप और समानता में आगे बढ़ाने में, जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, और तुम्हें जिनको परमेश्वर ने अपने आत्मा से अभिषेक किया है, आपको निर्माण कर, जिनको परमेश्वर ने भेजा है, जो परमेश्वर की ओर से आए हैं, जो परमेश्वर के द्वारा प्रचार करते हैं और जो परमेश्वर के लिए आपको निर्माण करते हैं। ऐसे लोग क्या है? पढ़िए फिर से। हाँ, जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। और उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो उनके काम के कारण, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और आपको परमेश्वर के लिए निर्माण कर रहे हैं। वे प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए निर्माण कर रहे हैं, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहो। भैया, आप प्रभु यीशु के लिए बनाए जा रहे हो, तो प्रभु यीशु कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है ना। तो आप सब यदि प्रभु यीशु के लिए बनाए जा रहे हो, तो एक दिन प्रभु यीशु आएगा और मेरे प्रियो वो बादलों में प्रभु यीशु मसीह के लिए जो बनाया गया कलीसिया है, उन सबको अपने साथ उठा ले जाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है लोगों को? उधर का आवाज मत सुनिएगा, बच्चे की आवाज। इसलिए आज का विषय क्या है? एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। तो सभी पास्टर, सभी प्रभु का आदर क्या, ऐसा बाइबल नहीं सिखाता। बाइबल में मेरे प्रिय वही अगुआ आदर और वही अगुवे का अधीन रहो, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सुनेगा वो जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय, जो परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेगा वो जिएगा, और जो सुतेगा वो मरेगा, और जो जागेगा, जो सुनेगा वो जिएगा। है ना भाई? इसलिए आज का विषय क्या है? एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने आज के संदेश को सुना होगा, समझा होगा। एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है, इन सब बातों को आप लोगों ने समझा होगा। रोमी 11 अध्याय 36 पद पढ़ के फिर हम लोग छोटी सी दुआ करके मैं एक बार आप लोगों से फिर से मैं बातचीत करना चाहूंगा। रोमी की पुस्तक 11 अध्याय वचन 36। विषय क्या है? एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है। 36 पद को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। आराम से पढ़ते जाइए, हड़बड़ी नहीं पढ़ना है।
क्योंकि उसी की ओर से, उसी अर्थात परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, और उसी के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसी के लिए, और यीशु मसीह के लिए सब कुछ है। सब कुछ है। आप और मैं भी मेरे प्रियो यीशु मसीह के ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और यदि हम ऐसा निर्माण हो रहे हैं तो मेरे प्रियो हम एक मजबूत मसीही जीवन का निर्माण कर रहे हैं। प्रभु का दास एक मसीही जीवन का निर्माण कर रहे हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह आकर के निवास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आकर के वास करेंगे। एक सही निवास स्थान आप और मैं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वह निवास स्थान प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए यदि ऐसा कलीसिया में जहां प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप निर्माण किए जा रहे हो, तो वहां कितनों भी डांट खाने को मिले, कितनों भी वहां समस्या आपको मिले, कितनों भी ज्यादा आपको वहां तकलीफ उठाना पड़े, आप वहां संगति करो, उस संगति से आप बिल्कुल अलग मत हो जाओ। परंतु ऐसी कलीसिया जहां पर मनुष्य का दिमाग, मनुष्य के विचार, मनुष्य की धार्मिकता है, मनुष्यों की ओर से, मनुष्यों के द्वारा मनुष्य के लिए निर्माण हो रहा है, वैसे कलीसिया से भाग कर मेरे प्रियो एक सही कलीसिया में जाकर के संगति करो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में क्या पढ़े हम लोगों ने 4 पद में, स्वर्ग से एक आवाज आया कि वहां से निकल जाओ, नहीं तो फिर उनके पाप का भागी, उनका पाप का लेखा तुमको भी देना पड़ेगा, और जो विपत्ति उनके जीवन में है वो विपत्ति जो आने वाला है वो विपत्ति तुम पर भी आ जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो हमें एक सही जगह संगति करने की आवश्यकता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह मुखिया हो, प्रभु यीशु मसीह मूल हो, प्रभु यीशु मसीह ही नींव हो, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ हो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला पास्टर। सो प्रभु इस संदेश के माध्यम से हम सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। आइए हम इस समय छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जय जयकार करते हैं। और आपने प्रभु जो हमें शिक्षा प्रदान किया कि एक मसीही जीवन का निर्माण कैसे होता है, आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि कोई प्रभु का दास हमें निर्माण कर रहा है तो हम सही निर्माण हो रहे हैं, हमारा मसीही जीवन सही निर्माण हो रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सब बातों को सिखाने के लिए। आपने प्रभु शैतान के भ्रम जाल को भी सिखाया। प्रभु ऐसे बहुत सारे कलीसिया हैं जो दिखता तो आत्मिक है, परंतु वहां मनुष्यों की ओर से ज्ञान, मनुष्यों के द्वारा और मनुष्यों के लिए विश्वासियों को तैयार किया जाता है, किसी संस्था के लिए, किसी पास्टर के लिए, किसी चर्च के लिए, किसी भवन के लिए विश्वासियों को शिक्षा दे करके उनको किसी चर्च, भवन, संस्था का अधीन किया जाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं रहता, जिसमें मनुष्य अपनी धार्मिकता स्थापित करता है, अपनी बुद्धि स्थापित करता है। ऐसे जगह से प्रभु हम निकल जाने के लिए प्रभु आपने सिखाया। प्रभु शैतान की युक्ति योजना को भी आपने प्रभु बताया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज के संगति में जुड़े हुए सारे विश्वासियों को मैं आपके हाथों में सौंपता पिता। हर एक जीवन पर आशीष करें, विशेष करके प्रार्थना रिक्वेस्ट जो आया है पिता, रितु बहन के प्रभु उसके बेटे के लिए जो एक्सीडेंट हो गया है, जिसका कान का पास जो हड्डी होता है, मस्तिष्क का हड्डी वो टूट गया है। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता, बड़े ऑपरेशन की जरूरत न पड़े। प्रभु उस बेटे को छू लीजिए पिता, एक अद्भुत चंगाई दीजिए, शिफा छुटकारा प्रदान कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और कलीसिया में संगति में जुड़े हुए सारे विश्वासियों को भी प्रभु आप छुइए और हर एक जीवन पर आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा प्रदान कीजिए। आत्मिक, भौतिक, शारीरिक हर एक क्षेत्र में प्रभु आप आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और कुछ पल प्रभु आपके वचन के लिए फिर से प्रभु हम चर्चा करते हैं, सब बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और ये समय है कि